अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू लेट्स बिगिन द प्रिपरेशन। दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा इंडियन इंग्लिश राइटर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था मैंने, जो इंडियन इंग्लिश राइटर से संबंधित थे, और इस वीडियो पे आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो इसमें कुछ 50 अराउंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसकी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। उपमान्यु चटर्जी के इंग्लिश नावल जिसमें अगस्त उसका नाम है, इसके प्रोटैगनिस्ट के बारे में आपसे बात की गई है, यानी उसके हीरो के बारे में, उसका नाम पूछा गया आपसे। तो आप बताएंगे अशोक शर्मा, अगस्त्या, बलराम हलवाई या फिर कृष्णा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंग्लिश अगस्त नावल है जिसको इंडियन ऑथर उपमान्यु चटर्जी ने इंग्लिश में लिखा था, और इसको 1988 में पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका अगस्त्या जो है प्रोटैगनिस्ट हो जाएगा अगस्त नावल का। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्पोरिक राइटर। पूछ रहा है आपसे डिस्पोरिक राइटर, उसके बारे में जानने से पहले डिस्पोरा थ्योरी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली डिस्पोरा थ्योरी जो होती है वो फोकस करती है लाइफ्स ऑफ इमिग्रेंट्स पे, और उनके इनर और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में ये चर्चा करती है। मेनली इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट किसी एक इंडिविजुअल का उसकी कम्युनिटी से, उसके ग्रुप से, या उसके बिलोंगिंग से जहाँ पे वो ओरिजिनली उसका होमलैंड है। तो आप समझ पाएंगे डिस्पोरा थ्योरी उसके हिसाब से। जो इसमें राइटर हैं आपसे नहीं है, नॉट पूछ रहा है आपसे, तो इसमें मालती राव जो हैं वो डिस्पोरिक राइटर नहीं है। उसके अलावा जो तीन आपकी मीना अलेक्जेंडर, कमला मार्केंडा और माहेश विता देवी, ये आपकी डिस्पोरिक राइटर की एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड इन। तो ये पूछ रहा है आपसे इंडियन जो आपके ब्रिटिश इंडियन ऑथर सलमान रिश्ती के द्वारा लिखी गई थी मिडनाइट चिल्ड्रन, इसको कब पब्लिश किया गया था? 1981 में, 1981 की वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कैन द सबटैलन स्पीक इज़ द टाइटल ऑफ एन एसे बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा गायत्री सी एस स्पाइवक। गायत्री सी एस स्पाइवक जो हैं इंडियन स्कॉलर हैं और लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं, और साथ में आपके फेमिनिस्ट क्रिटिक के रूप में भी काम किया है इन्होंने। इनका जो टाइटल है जिसके बारे में हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, मेनली कैन द सबटैलन स्पीक के लेखक के रूप में हम इनको जानते हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से सती प्रथा के बारे में चर्चा की है। रतन राठौर इज़ ए कैरेक्टर इन। तो रतन राठौर नाम का कैरेक्टर किसमें मिलता है आपको? तो ये द अप्रेंटिस में मिलेगा आपको, जो अरुण जोशी ने लिखा है इसको। अरुण जोशी ने एक नॉवेलिस्ट रहे हैं और मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर के रूप में जाने जाते हैं। इनका तीसरा नॉवेल द अप्रेंटिस है, जिसके कैरेक्टर का नाम रतन राठौर है। इसमें लाइफ और उसके बिलोंगिंगनेस और लाइफ को कैसे गुजारें उसके बारे में बात की गई है, जो कि एक आइडियलिज्म, एक पैट्रियटिज्म और एक ईमानदारी पे बेस्ड है। इसमें आदर्शवाद, देशभक्ति और ईमानदारी पे बात की गई है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वी एस नाइपाल्स वर्क प्रेजेंट। तो वी एस नाइपाल के काम जो हैं उसमें जो उन्होंने वर्क लिखे हैं उसमें किस तरह की झलक देखने को मिलती है? क्या ये कल्चर क्राइसिस है, या फिर प्रेडिकमेंट ऑफ इमिग्रेंट्स है, या फिर क्राइसिस इन मल्टी कल्चर सोसाइटी है, या फिर इंडिविजुअल्स कन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट आपको क्या लगता है, आपने क्या पढ़ा है, इसका कमेंट करके मुझे बताएंगे। थोड़ा सा मुझे डाउट है इस सवाल पे, तो इसको मैं बाद में इसको पिन कर दूंगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप इसको ऑप्शन सी मान के चलें फिलहाल अभी। 7 नंबर में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज़ रिटन इन वर्स। तो इसमें 4 नॉवेल आपके दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वर्स के रूप में लिखा गया है। तो इसमें तो गोल्डन गेट जो है आपका वो एक फिक्शनल पार्ट है। जस्ट अ मिनट, हम लोग बात कर रहे थे, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन इन वर्स। तो वर्स के रूप में आपका पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा लिखा गया है। तो इसमें हम विक्रम सेठ के द्वारा लिखे गए द गोल्डन गेट के बारे में जानते हैं, जो 1986 में पब्लिश हुआ था, और ये वर्स का एक एग्जाम्पल है। इसमें मेनली जो है कैलिफोर्निया सिटी में रहने वाले दूसरों के ग्रुप में के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे गोल्डन गेट जो है वो इसमें वर्स का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द मिमिक मेन प्रेजेंट नाइपॉल्स इनकाउंटर विथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ट्रिनिडैडियंस। बट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इस सवाल पे भी मुझे थोड़ा सा डाउट है। क्लियोपात्रा इज़ अ कैरेक्टर इन अरविंदोज प्ले। तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्लियोपात्रा जो नाम का जो कैरेक्टर है अरविंदो घोष के प्ले में, वो किस तरह का कैरेक्टर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है, रोडोग्न्यू जो है। तो वी एस नाइपॉल के बारे में मैंने पहले आपको बताया था, थोड़ा सा इसके पहले वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वी एस नाइपॉल जो हैं आपके डिस्पोरक वो जो हैं वो कल्चरल डिस्प्लेसमेंट दिखने को मिलता है इनके जो राइटिंग्स है उसमें। और द मिमिक मेन
एक कॉलोनियल व्यक्ति के अनुभव के बारे में बताया गया है जो कि पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में रहता है। और इसमें राल्फ सिंह नाम का एक रिटायर व्यक्ति है जो इंडियन हेरिटेज में पैदा हुआ है, बट उसको ब्रिटिश डिपेंडेंट कैरिबियन आइसलैंड में ये पला बड़ा है। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जाना चाहिए इसका। और उसके बाद का क्वेश्चन हमारा है क्लियोपात्रा इज़ अ कैरेक्टर इन अरविंदोज प्ले। तो रोडिग्न्यू लिखा गया है जो 5 कंप्लीट नावल में से एक है जिसको श्री अरविंदो घोष ने लिखा था। इसको ट्रेजेडी के रूप में समझा जा सकता है क्योंकि इसकी एक सैड एंडिंग हुई है। तो इसके वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है रोडिग्न्यू जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज़ अबाउट द स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नॉवल जो है जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में बात की गई है। तो बेसिकली इसमें इंडियन तो नहीं लिखा है बट इंडिपेंडेंस के बारे में बात की गई है, स्ट्रगल के बारे में। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कांथापुरा हो जाएगा सही, क्योंकि कांथापुरा में जो राजा राव के द्वारा लिखा गया उनका पहला और बेस्ट नॉवल है कांथापुरा, जिसमें एक साउथ इंडियन गांव की कहानी है जिसका नाम है कांथापुरा। और इस कहानी का मुख्य किरदार का नाम मूर्ति है जो एक यंग ब्राह्मण है और पढ़ाई लिखाई के लिए अपने गांव को छोड़ के ये शहर आता है और गांधी के फिलॉसफी से ये प्रभावित होता है। इसमें गांधी के स्ट्रगल को बताया गया है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए साउथ इंडियन के एक छोटे से गांव में आए हुए थे। इस हिसाब से इसका कांथापुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन, प्रिजन एंड चॉकलेट केक इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो जैसे आपने पढ़ा है प्रिजन एंड चॉकलेट केक, ये आपसे पूछ रहा है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, शशि देशपांडे, नारायण तारा सहगल या रूथ प्रेवर जयवलवाला या फिर कमला मार्कंडेय। तो इसमें प्रिजन एंड चॉकलेट केक नारायण तारा सहगल की एक ऑटोबायोग्राफी है। इनके बारे में जानते हैं। श्रीमती विजयलक्ष्मा पंडित का आपने नाम सुना होगा, उनकी पुत्री हैं। इनको वर्ष 1986 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था उनकी इंग्लिश नावल रीच लाइक अस के लिए। तो उसके हिसाब से प्रिजन एंड चॉकलेट का यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी आपसे पूछ रहा है तो नारायण तारा सहगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द नावल आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल अगेन। तो इसमें पूछ रहा है ऑथर का नाम, जिसमें आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल किसने लिखा है। तो इसको लिखा है, इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह, जो उनका सेकंड नावल है, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए यहाँ पे। इसकी सेटिंग जो है वो, इस नावल की सेटिंग जो है अमृतसर सिटी में है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताई गई है। और सरदार बूटा सिंह नाम का एक कैरेक्टर है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है और इसका फैमिली जो है, इसका परिवार जो है ब्रिटिश लॉयल्टी के लिए मशहूर है, यानी ब्रिटिश का इन लोगों ने साथ दिया था। तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको बताते चल रहा हूँ ताकि उसका बैकग्राउंड आपको पता चल सके। अगला क्वेश्चन, अचक्का इज़ द नरेटर इन द नावल। तो आपसे पूछ रहा है अचक्का नाम का जो कैरेक्टर है वो किस नावल में है। तो इसमें जो कांथापुरा जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है, राजा राव के द्वारा लिखे गए कांथापुरा नावल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा की गई है और इसके नरेटर एक महिला हैं जो कांथापुरा गांव में रहती हैं, उसका नाम अचक्का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीच लाइक अस इज़ अ नावल विच इज़ सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। तो ये रीच लाइक अस नाम का जो नावल है नारायण तारा सहगल के द्वारा लिखा गया। इस नावल में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के दौर में लगाई गई इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्टीशन नावल। इसमें पार्टीशन नावल कौन सा नहीं है, ट्रेन टू पाकिस्तान, द शैडोज लाइन्स, इन कस्टडी या फिर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज। तो इन कस्टडी जो इंडियन इंग्लिश राइटर अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया नावल है, इसको 1984 में बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये कहानी देवान शर्मा के आसपास घूमती है जो कि एक उर्दू का स्कॉलर है और एक छोटे से गांव में रहता है, इसलिए इन कस्टडी जो है आपकी पार्टीशन नावल नहीं कह सकते हम इसको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाई कमला दास। 4 ऑप्शन है आपको, द डिसिडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, समर इन कलकत्ता एंड द अनफिनिश्ड मैन। तो इसमें द अनफिनिश्ड मैन है वो आपके जिम वैनी के द्वारा लिखा गया है, बाकी जो 3 आपके नावल हैं वो आपके कमला दास के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, मुल्क राज आनंद इज़ द रिसिपेंट ऑफ। तो मुल्क राज आनंद को किस अवार्ड से नवाजा गया था, ये आपसे पूछ रहा है। इनको भारतीय इंग्लिश राइटर के रूप में हम जानते हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रसिद्धि दर्ज कराई थी। इनका बेस्ट वर्क अनटचेबल है, जिसके लिए 1967 यानी 1967 में
उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। सो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोड द एसे नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। तो इसमें पूछ रहा है किस ऑथर ने इसको लिखा है, तो इसको नसीम एज़किल ने लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नसीम एज़किल वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन। तो नसीम एज़किल को इनके पोइट्री कलेक्शन के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। उस पोइट्री कलेक्शन का नाम क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है लेटर डे प्लाम्स, तो लेटर डे साम्स के बारे में इनके वर्क के लिए, इनको पोइट्री कलेक्शन के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एज एन एडिटर नसीम एज़किल वाज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पेरियोडिकल्स। तो एक एडिटर के रूप में नसीम एज़की किसके साथ में एसोसिएट नहीं थे इन चारों में से। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ओपिनियन के साथ ये एसोसिएट नहीं थे। बाकी जो है क्वेस्ट, इम्प्रिंट और पोइट्री इंडिया, ये आपको पी और ओ जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्वेस्ट और इम्प्रिंट और पोइट्री इंडिया इन तीनों के साथ में इन्होंने एसोसिएटेड रहे हैं नसीम एज़की, बट ओपिनियन जो है आपका इसके साथ में एसोसिएट नहीं रहे हैं। तो नॉट पूछा है, उसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपिनियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव अपीयर्स इन। तो ये जो लाइन मैंने आपको पढ़ के सुनाया अभी, ये किस में ली गई है, कहाँ से ये उठाई गई है। तो ये द सनशाइन कैट से ये लाइन आपकी ली गई है। तो इसको याद रखेंगे आप। द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव अपीयर्स इन द सनशाइन कैट। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन नाइट ऑफ स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर इज़ मेंशन नॉट एज समवन। तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो कि आपका लिखा था नसीम एज़किल ने ही इसको लिखा हुआ था, और इसमें उनकी माँ को एक बिच्छू ने डंक मारा था और पूरी दर्द भरी वो रात रही है उनके लिए। उस एक्सपीरियंस को इन्होंने शेयर किया है। तो इनके फादर के बारे में पूछ रहा है कि किस रूप में वो मेंशन नहीं है। क्या वो एक स्केप्टिक के रूप में मेंशन नहीं है। स्केप्टिक एक ऐसा पर्सन होता है, पर्सन हु डाउट दैट समथिंग इज़ ट्रू, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो शक करता है किसी सच पे भी, उसको स्केप्टिक कहते हैं। रेशनलिस्ट यहाँ पे दे रहा है दूसरा ऑप्शन। रेशनलिस्ट क्या होता है, अ पर्सन विच इज़ बेस्ड ऑन रीज़न एंड नॉलेज रैदर देन ऑन रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो रीज़न पे, लॉजिक पे, तर्क पे विश्वास करता है, न कि रिलीजियस बिलीफ्स पे या फिर इमोशनल रिस्पॉन्सेस पे। तो ये हो गया आपका रेशनलिस्ट। तीसरा ऑप्शन है ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, और चौथा ऑप्शन है एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटी। तो आप मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, द लाइन्स आई एम फोर्स्ड बाई द 5 सेंसेस टू फियर द 5 सेंसेस आर टेकन फ्रॉम। तो ये जो लाइन है आपकी, आई एम फोर्स्ड बाई द 5 सेंसेस टू फियर द 5 सेंसेस, कहाँ से ली गई है ये बताना है आपको। तो ये ली गई है आपकी हिम्स इन डार्कनेस से, जिसको लिखा था नसीम एज़किल ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिम्स इन डार्कनेस। हु इज़ द बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बाबर्स ट्रेड यूनियन। यानी एक बलवान जो है लैंडलॉर्ड कौन सा है द बाबर्स ट्रेड यूनियन में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो नाम है विजय चंद है, और बाबर्स ट्रेड यूनियन को लिखा था मुल्क राज आनंद ने। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है विजय चंद यानी कि फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑथोराइज्ड बाई झुम्पा लहरी। तो इसमें से झुम्पा लहरी ने क्या नहीं लिखा था ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें द नेम सेक, उसके बाद अनकस्टम्ड यानी अर्थ यानी कि असामान्य, इसका हिंदी होता है, और तीसरा ऑप्शन है द लो लैंड, और आपका चौथा ऑप्शन है समर इन कलकत्ता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नॉट पूछ रहा है, और ये किसने लिखा है समर इन कलकत्ता, आपकी कमला दास ने लिखा है। तो नॉट के हिसाब से 3 जो ऊपर के हैं इनसे एसोसिएट रहे हैं झुम्पा लहरी से, और चौथा ऑप्शन जो है वो कमला दास से एसोसिएट है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑथोराइज्ड बाय मुल्क राज आनंद। इसमें कौन सा ऑथोराइज नहीं रहा है मुल्क राज आनंद से, वो आपको बताना है 26 में। तो यहाँ पे अनटचेबल इन्होंने लिखा है, अपोलॉजी फॉर हीरोइज्म, अ ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ आइडियाज़ इन्होंने लिखा है, 2 लीव्स एंड अ बर्ड इन्होंने लिखा है, बट द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन्होंने नहीं लिखा है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द इंग्लिश लिटरेचर। इन चारों में से किसको पहली बार साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था इंग्लिश लिटरेचर के लिए। मुल्क राज आनंद, नारायण तारा सहगल, आर के नारायण या फिर राजा राव। तो आर के नारायण ने पहली बार साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त किया था, जो उनकी नोबेल द गाइड के लिए 1960 में
उनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 इन द गाइड बाय आर के नारायण हु कम अक्रॉस अ डांसर व्हाट इज़ हर नेम। द गाइड नाम का एक नावल है जिसको लिखा है आर के नारायण ने, जिसमें हम एक डांसर से मिलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। उसका नाम क्या है आपसे पूछ रहा है, तो उसका नाम है रोज़ी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ROSIE इसका नाम है रोज़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछिए, सवाल आता है एग्ज़ाम में, द गाइड जिसको आर के नारायण ने लिखा था उसमें हम एक डांसर से मिलते हैं, उसके बारे में पढ़ने को जानते हैं, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रोज़ी, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, lines taken from। तो ये लाइन जो मैंने पढ़ के बताई आपको, ये कहाँ से ली गई है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से आपकी ली गई है। इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है 29 का, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पोएम बाई कमला दास। इसमें से चारों में से कौन सी नहीं है इनकी कमला दास की पोएम, ये आपको बताना है। तो इसमें द फ्रिक्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तिजोरी या फिर हॉट नून इन द मालबार। तिजोरी जो है इन्होंने नहीं लिखे हैं, बाकी 1, 2 और 3 आपके ABC ऑप्शन जो है, AB और D ऑप्शन है करेक्ट हैं, बट इसका तिजोरी जो है इनसे एसोसिएट नहीं है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट बिलोंग टू सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू से जुड़ा हुआ कौन सा वर्क नहीं है चारों में से, ये आपको बताना है। द टेम्पल, द गोल्डन देयर शोल्ड, द ब्रोकिंग विंग या फिर द बर्ड ऑफ टाइम। ये मैं इस सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब क्या होगा आप मुझे बताएंगे। सरोजिनी नायडू ने इसमें कौन सा वर्क नहीं लिखा है, और थोड़ा सा ये कंट्राडिक्टरी और कंट्रोवर्शियल ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। इसका आंसर मैं बाद में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। 32 में द लॉन्ग साइलेंस इज़ अ वर्क बाई, इसको लिखा किसने है द लॉन्ग साइलेंस को, तो ये आप को बताना है 32 में। तो द लॉन्ग साइलेंस जो है इसको शशि देशपांडे के द्वारा लिखा गया था, और इसकी वजह से इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है। और इनको शशि देशपांडे का जन्म जो है कर्नाटक में हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ रिटन बाई, किसने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान को, खुशवंत सिंह ने इसको लिखा हुआ है, और खुशवंत सिंह के द्वारा इसको 1956 में 1956 में पब्लिश किया गया था। ये इनका एक हिस्टोरिकल नावल है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट हैज़ रिटन अबाउट द ओपियम वार। तो ये चारों नॉवेलिस्ट में से किसने ओपियम वार के बारे में लिखा है, ये आपको बताना है। तो 34 में जो अमिताभ घोष का नाम है, इनसे एसोसिएट है ओपियम वार माफ़ कीजिएगा। इसमें इन्होंने द इबीस ट्रायोलॉजी लिखा है, जिसमें ओपियम वार के बारे में जानने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 35 इन विच ईयर वाज अरविंद आदिगाज नॉवेल द वाइट टाइगर अवार्डेड द मैन बुकर प्राइज़। किस साल में, किस ईयर में आपसे पूछ रहा है, अरविंद अधिका की नॉवेल जिसका नाम था द वाइट टाइगर, इसकी वजह से इनको मैन बुकर प्राइज़ दिया गया था। तो वो साल था 35 में, बताना है आपको 2007, 8, 9 या फिर 10। 36 में आपको अगला क्वेश्चन, हु वाज क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर रोज़ी इन हिज नॉवल। ऑलरेडी डिस्कस किया है हम लोगों ने। आर के नारायण के द्वारा लिखे गए द नोवेल जिसका नाम है द गाइड, जिसका एक किरदार है उसका नाम है रोज़ी। ये टिपिकल इंडियन वुमेन है जो अपने हस्बैंड से उसके हैपेटिक एप्टीट्यूड के बावजूद भी ग्रेटफुल रहती है और उसको बहुत प्यार करती है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन जो है मुल्क राज आनंद, इसका माफ़ कीजिएगा, इसमें आर के नारायण करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। रोज़ी किसने लिखा है, तो रोज़ी लिखा है आर के नारायण ने, और इसमें इनका नावल है उसका नाम है द गाइड। 37 वेन वाज महेश दत्तानीज प्लेस डांस लाइक अ मैन फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो ये कब परफॉर्म किया गया था पहली बार में, महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया एक नावल है डांस लाइक अ मैन, पहली बार में कब परफॉर्म किया गया था, तो 1989 में 1989 में पहली बार में परफॉर्म किया गया था। 38 द ट्रांसलेटेड विजाज तेंदुलकर शांता ताता कोर्ट चालू आहे इनटू इंग्लिश एज साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन। तो ये जो ओरिजिनली इसको लिखा था विजय तेंदुलकर ने, बट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था यहाँ पे प्रिया अदारकर ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। और ये बेसिकली विजय चंद जो है मराठी राइटर रहे हैं, बट इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो शांताता कोर्ट चालू है इनटू इंग्लिश एज साइलेंस, इसको लिखा था प्रिया आदारकर ने। एंग्री रिवर इज़ रिटन बाई, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड।
अगला क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाई अरुंधति रॉय फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर, किस साल में इसको पब्लिश किया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको अरुंधति रॉय ने लिखा था, तो 1997 में इसको पहली बार में पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन, शशि देशपांडे वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हर नावल, शशि देशपांडे ने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था किस नावल के लिए, ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 41 में। द लॉन्ग साइलेंस के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, तो इसको ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे। द लॉन्ग साइलेंस के लिए शशि देशपांडे को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। 42, होज कलेक्टेड पोएम अपीयर्ड अंडर द टाइटल द स्कैप्चर्ड फ्लूट, तो इसमें सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी के द्वारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया था तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको भारत कोकिला कहा गया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 में, हु हैड रिटन द नॉवल प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, तो इसको लिखा था मुल्क राज आनंद ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, कौन सा जो है आपको 3 तो करेक्ट मैच करेगा बट एक जो है आपका मिस मैच होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। द वाइट टाइगर को किसने लिखा था? अमिताभ घोष ने नहीं लिखा था, इसको जो है 44 में इसको अरविंद अधिका ने लिखा था, मैंने पहले आपको डिस्कस किया है इसके साथ में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विक्रम सेठ ने लिखी है सूटेबल बॉय, सलमान रशीदी ने लिखी है मिडनाइट चिल्ड्रन, अरुंधति रॉय ने लिखी है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसलिए डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मैन बुकर प्राइज़ विनर, चारों में से किसने नहीं जीता है मैन बुकर प्राइज़, तो इसमें जो आपको बताना है सही से, तो अनीता देसाई ने नहीं जीता है मैन बुकर प्राइज़ को। अनीता देसाई को मैन बुकर प्राइज़ के लिए हालांकि 3 बार शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसके बाद नाइफॉल को दिया गया था आपका अप्रेंटिस के लिए, और किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, और अरविंद एडिगा को द वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज़ जो है वो दिया गया था। बट इसमें से अनीता देसाई हमारी छूट जा रही हैं, यानी इनको नहीं दिया गया था, हालांकि इनको 3 बार शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज़ अ नॉवल रिटन बाई, किसने लिखा था? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एक नावल है, इसको लिखा गया था अरुंधति रॉय के द्वारा, इनका जो है सेकंड नावल था, इस वजह से 46 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 47, हु इज़ द राइटर हु क्रिएटेड द फिक्शनल लोकल ऑफ मालगुडी, तो मालगुडी नाम का एक फिक्शनल टाउन है, लोकेटेड है साउथ इंडिया में, और इसको आर.के. नारायण ने बखूबी इसको अपने सारे वर्क में मेंशन किया गया है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है आर.के. नारायण इसको फिक्शनल लोकल ऑफ मालगुडी के साथ में कौन से एसोसिएट रहे हैं, तो आर.के. नारायण। 48, द फाइनल सॉल्यूशन इज़ अ फेमस प्ले बाई, फाइनल सॉल्यूशन जो है फेमस प्ले इसको किसने लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश दत्तानी। अगला क्वेश्चन 49, द फेमस लाइन आई हु हैव लॉस्ट माई वे, 2 बार हो गया है, आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज अपीयर्स इन, तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे आपको मिलती है देखने को, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस में ये लाइन देखने को मिलेगी आपको, आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज। आज का लास्ट सवाल रहेगा, द ग्रेट इंडियन नॉवल इज़ रिटन बाई, तो इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है शशि थरूर ने। द ग्रेट इंडियन नॉवल शशि थरूर का एक सटायरिकल नॉवल है, यह फिक्शनल वर्क है जिसमें महाभारत से स्टोरी ली गई है। तो ये थे 50 क्वेश्चन जिसको हमने फटाफट 25 मिनट में डिस्कस कर लिए हैं 24 मिनट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे।